ये कहानी है एक लकड़हारा और उनके बेटे की। द वुड कटर एंड हिज फुलिश सन। इन ए स्मॉल विलेज नियर द डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ वुड कटर एंड हिज वाइफ एंड सन। एक छोटे से गांव में जो कि बहुत ही घना जंगल के नजदीक था। वो अपने मतलब एक लकड़हारा और वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहते थे। द वुड कटर द वुड कटर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फेलो। वो लकड़हारा बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत करते थे वो। एवरी डे एट डाउन ही वुड लीव हिज हाउस टू चॉप वुड इन द फॉरेस्ट एंड नॉट रिटर्न अंटिल इट वाज डार्क। हर रोज एट डाउन मतलब सुबह सुबह। हर रोज वो सुबह निकल जाते थे उस जंगल की तरफ और लकड़ी को काटते थे। कब तक? जब जब तक वो शाम नहीं हो जाता, अंधेरा नहीं हो जाता, वो वापस नहीं आते थे। हिज सन वॉज ऑल्सो हिज सन वॉज स्लो विटेड। उनके जो बेटे थे वो मद बुद्धि थे। स्लो विटेड मतलब जो जिनको चीजें बहुत स्लो समझ आती है, लेट समझ आती है। तो वो था। द वुड कटर रियलाइज दैट ही was too foolish to be able to learn anything other trade। लकड़हारा को ये बात समझ आ जाती है कि ये हर कुछ कोई भी चीज बहुत कोई भी चीज सीख नहीं पाएगा। या कोई बिजनेस भी नहीं है सीख पाएगा। इसीलिए वो ही टुक हिज सन विद हिम एवरी डे टू टीच हिम हाउ टू चॉप वुड। इसीलिए वो क्या करता है, अपने बेटे को ले जाता है, वो उस बेटे को कि हर रोज वो अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाता है हाउ टू चॉप, और वो सिखाता है कि लकड़ी कैसे काटते हैं। वन डे द वुड कटर्स वाइफ आस्क्ड द सन टू कैरी some rice and curry to his father in the woods। एक दिन की बात है कि वुड कटर्स की जो वाइफ होती है वो कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा ये चावल और ये सब्जी ले जाओ अपने फादर के लिए। व्हेन द सन रीच्ड, जब बेटा पहुंचता है, इट वाज द टाइम फॉर लंच, तो ये लंच का टाइम होता है। एंड द वुड कटर्स वाज हंग्री, और वो वुड कटर भी बहुत भूखा होता है, उनको भूख बहुत तेज लग गई होती है उस टाइम तक। दे सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री एंड एट द राइस एंड करी। वो सेट डाउन मतलब वो बैठ जाते हैं, मतलब पेड़ के साय में पेड़ के साय में वो बैठ जाते हैं और वो चावल जो सब्जी लेकर गए होते हैं वो खाने लगते हैं। देन द वुड कटर्स आस्क्ड हिज सन टू चॉप सम वुड टू कैरी होम। उसी दौरान वो कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा थोड़ा लकड़ी काट लो घर ले जाने के लिए। चॉप सम वुड्स टू कैरी होम। द सन पिक्ड अप द स्पेयर एक्स एंड गॉट डाउन टू वर्क। उसके बेटे कुल्हाड़ी को, स्पेयर एक्स, वो तेज कुल्हाड़ी को उठाते हैं और काम वो काटने लगते हैं, मतलब काम पे लग जाते हैं। स्पेयर एक्स मतलब तेज कुल्हाड़ी, और गेट डाउन मतलब काम में लग जाना, किसी चीज में लग जाना। They were working when suddenly a wasp flew from the bushes nearby and began distracting them। वो काम कर रहे होते हैं, अचानक एक wasp मतलब होता है बिरहनी, एक छोटा सा वो कीड़ा जो होता है वो उनके पास उड़ता है, उड़ने लगता है और उनको डिस्टर्ब करता है। बिगिन डिस्टर्बिंग देम, उनको डिस्टर्ब करने लगता है। द वुड कटर वेब्ड हिज हैंड इन इरिटेशन। तो लकड़ीहारा जो होते हैं वो अपने हाथ को ऐसे हटाता है हाथ से उस लकड़ी इसको किसको बिरहनी को। देन ही वेब्ड टॉवेल दैट हंग अराउंड हिज सोल्जर्स। जो अब वो क्या करता है कि देन ही वेब टॉवेल, टॉवेल को टॉवेल से हिलाने लगता है, उसको भगाने लगता है। जो अपने कंधे पे रखते हैं ना वो टॉवेल, और चाहता है कि उस वो जो बिरनी है वहां से भाग जाए। बट द वेस्प डिड नॉट लीव, लेकिन वो वहां से वेस्प जो है वो लीव ने वो जाता नहीं है। इट केप्ट ऑन बजिंग अराउंड देम। वो बजिंग मतलब भिन भिनाना, वो भिन भिनाता रहता है वो जो बिन्नी होता है वो। फिर द वुड कटर सेड टू हिज सन, उसके बाद वो जो वुड कटर है ना लकड़ी का हारा, अपने बेटे को कहता है कैन यू किल दिस वैस्प, क्या तुम इसे मार सकते हो? इट इज बॉदरिंग मी, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। द सन हु वाज चॉपिंग अ लार्ज ब्रांच वेब्ड हिज हैंड्स एट द वैस्प। उसके बेटे जो वो ब्रांच, लार्ज ब्रांच, बड़ा सा एक टहनी को काट रहा होता है। वेब्ड हिज हैंड्स एट द वैस्प। वो उस लकड़ी को, बड़ा सा लकड़ी को उठाता है और उससे वो बिन्नी को भगाने की कोशिश करता है। ही देन वेब्ड अ लीफी स्टिक एट इट। फिर वो क्या करता है कि पत्ता वाला जो लकड़ी होता है ना उससे वो भगाने लगता है उसको। बट द वेस्प कंटिन्यू बजिंग, बट वो स्टिल वो घूमता रहता है वो उसी आसपास में, और वो भिनभिनाता रहता है बट जाता नहीं है।
इट फ्लेव एंड सॉल्ट, इट फ्लेव एंड सेट ऑन द वुड कटर सोल्जर। वो फिर वो उड़ता है मक्खी, और लकड़हारा के एक कंधे पे जाकर बैठ जाता है। द सन हैड एन आइडिया, कि बेटे को एक आइडिया आता है कि विद अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड, एक बड़ा सा लकड़ी का जो पोड़ होता है ना, उसको जो काट के रखे रहते हैं वो इतने बड़ा बड़ा, उसको उठा लेता है वो। एंड हिट द वुड कटर सोल्जर, और उसी से वो वुड कटर्स के सोल्जर पे मार देता है, वो कंधे पे मार देता है। हिज फादर हॉल्ड इन अ पेन, उनके फादर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इतना बड़ा लकड़ी का जब उस पर जाएगा पड़ेगा तो तकलीफ तो होगा ही, ऑब्वियस बात है। द वैस्प वॉज किल्ड, वो मक्खी जो रहता है बिरनी तो मर जाता है, बट द वुड कटर वॉज हर्ट वेरी बैडली, लेकिन वो वुड कटर को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचता है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही वॉज वेल अगेन, बहुत टाइम लग जाता है उनको ठीक होने में, फिर से। मोरल क्या है? नेवर ट्रस्ट अ फुल, कि कभी भी बेवकूफ इंसान पे भरोसा मत करो। That's all for this story. See you there in the next video. Bye. Take care.